एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए ये सीरीज आई विश आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एंड इसके अलावा आज हम करने वाले हैं मोस्ट ट्रेंडी एंड मोस्ट रिपीटेड क्वाड्रेटिक मेंस की क्वेश्चंस, जिसमें आपका नंबर सिस्टम भी थोड़ा सा ऐड रहेगा। तो ये जो सेशंस हैं ये आरआरबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि हम नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उससे डेटा इंटरप्रिटेशन भी स्टार्ट करें। तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा जो भी एक्सपेक्टेड डी आई है आपके एग्जाम में आ सकती है, जो ट्रेंडी चल रही है। ठीक है, हम बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे और जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे, क्योंकि कम टाइम है तो कम टाइम में हम इन सेशंस को स्टार्ट करने का मतलब ये कि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाए। और इसके अलावा कितने बच्चे चाहते हैं कि हम वन शॉट में डीआई की बहुत सारी डीआईज ले लें और उसको कंप्लीट करें लाइव क्लास में, तो मुझे कमेंट करके आपको ये पॉइंट बताना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं देन यू कैन जॉइन बैंकिंग स्मार्टली। और करंट आपका मेंस का बहुत चल रहा है लाइव बैच, जिसमें डेली आपकी मेंस की क्लासेस हो रही हैं और सारे जितने भी मेंस हैं हम सारे एग्जाम वाइज इसमें कवर करवा रहे हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक, देखेंगे पहले अप्रोच क्या है। इक्वेशन 1 दिया है जहां पर a वेरिएबल है और ये y में इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, b वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम सम ऑफ रूट देखते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसके लिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे। कुछ इंफॉर्मेशन दी है जहां से मेरा कुछ काम बन सकता है। द ग्रेटर रूट ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 का ग्रेटर रूट मैंने बोला अल्फा। ठीक है, तो जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर रूट ऑफ द सेम इक्वेशन, तो बीटा मान लिया, दैट इज 2 बीटा। तो अल्फा को हम 2 बीटा लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, ए का कॉफिशिएंट 1 है तो माइनस बी बाई ए दैट इज ए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1। नाउ अब अल्फा की जगह हम 2 बीटा लिख सकते हैं प्लस बीटा इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3 बीटा। राइट, इसके अलावा और क्या है, हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा सकते हैं, सी बाय ए हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिस वन इज 72, बिकॉज सी बाय ए ये पॉजिटिव होता है। अल्फा की जगह अगर हम यहाँ पर 2 बीटा रखेंगे, सो दिस इज व्हाट 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ये गया 36 बार, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 6। ठीक है, और अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से 6 दूनी 12 प्लस माइनस 12। हमसे बोला है अल्फा मेरा ग्रेटर रूट है, तो अगर मैंने माइनस 12 रखा और माइनस 6 तो ये छोटा हो जाएगा, दैट मीन्स कंफर्म्ड है कि ये मेरे पॉजिटिव ही होंगे। राइट, अल्फा बीटा, तो इक्वेशन 1 के रूट अपने आ चुके हैं क्या, 12 और 6। डन। इसके अलावा सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 इज 13। तो अब यहाँ पर आप मुझे बताओ दोनों रूट्स का डिफरेंस मुझे दिया हुआ है। तो मान लो अल्फा बड़ा रूट है और बीटा छोटा रूट है, दिस इज 13। तो अल्फा की जगह हम बीटा प्लस 13 लिख सकते हैं। नाउ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पर लगा सकते हो। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा अगर बड़ा रूट है तो इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा। अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ से, बीटा प्लस 13, तो बीटा प्लस 13 हो जाएगा। राइट, अल्फा की जगह, और ये आपका बीटा इज इक्वल टू 90। 90 के ऐसे फैक्टर की डिफरेंस मेरा 13 दिख जाए, एक होता है 15 छक्के 90, 10 9 से 90 बनेगा नहीं, 18 पंचे 90, और 18 और 5 का डिफरेंस 13 दिख रहा है, मतलब यहाँ 5 होना चाहिए और यहाँ पर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 5 3 18 ही हो जाएगा 5, तो मतलब बीटा से जब इनको कंपेयर करेंगे तो बीटा मेरा 5 आ गया, और बीटा 5 आ गया तो अल्फा कितना हो जाएगा, 5 3 8 18 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं ए और बी की वैल्यू की बात करूं तो कितनी आ जाएंगी आपकी यहाँ पर, ए क्या है आपका सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो 12 और 6 18 हो जाएगा, और बी क्या है आपका यहाँ पर इसका सम ऑफ रूट मतलब 8 5 13 23। नाउ बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मतलब डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए। बोथ ए एंड बी आर ऑड नंबर, बी तो है ए नहीं है, मतलब दिस इज नॉट या पार्शियली ट्रू है। ठीक, इसके बाद a इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, यस 3 18 कट जाएगा, दिस वन इज ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ b मतलब 3 into 2 is 6, यस दिस वन इज आल्सो ट्रू, मतलब सेकंड और थर्ड मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये मार्क आपका फिक्स होता है। ठीक, नेक्स्ट ये हो गया हमारा, इस पे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर नंबर सिस्टम के कुछ पॉइंट्स ऐड है, बहुत इजी है। ठीक है, मैं समझाऊंगी, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। हिंदी में जो देखना चाहे वो यहाँ पर देख सकता है, आप खुद से भी पहले ट्राई कर सकते हैं। नाउ एम के एन एन हमारे पास इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक वो पी और क्यू में है, बट मेरे पास वेरिएबल्स इतने दिख रहे हैं। एम एंड एन आर कॉन्जुगेटिव सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स, तो एम ग्रेटर देन एन दिया हुआ है,
ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो सिंगल डिजिट नंबर में 3 से डिविजिबल ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यही तो बनेगा, राइट। m नाइदर m और n परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर ये वाला पॉइंट चला गया, तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी बची है और बोला m ग्रेटर देन n, तो बहुत आसान हो गया, m 6 हो गया और n मेरा 3 हो गया, राइट। इसके बाद k एंड l के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या, कि k और l के बारे में ये बोल रहे हैं ऑड इंटीजर्स है मोर देन 20 बट लेस देन 33, तो 20 से 33 के बीच में ये वैल्यूज लाई कर रही हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन k एंड l इज 10, k लेस देन l, मतलब l माइनस k परफेक्ट है हमारा 10 दिया है, तो इसके बीच में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, 20 से अगर नेक्स्ट जाओगे तो 21, 21 और 10 का डिफरेंस 31 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्या हो जाएगा k एंड दिस इज l, क्योंकि l बड़ा बोला है। सेकंड हम 22 ले सकते हैं तो 32, बट ये हमारे ऑड नंबर्स नहीं, इन्होंने बोला ऑड इंटीजर, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। 23 लिया तो 33, बट ये तो 23 से क्या यहाँ पर 33 से कम ही लाई करना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब मेरे पास सिर्फ ओनली एक ही पॉसिबिलिटी है k और l के लिए। नाउ आगे बोला है ग्रेटर रूट का सम बता दो, मतलब पहले तो इक्वेशंस को फॉर्म कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट पे आप आइए, कितना हो गया 6p स्क्वायर माइनस 27p प्लस के दैट इज 21 इज इक्वल टू 0, 21 छका जो भी होगा और 21 6 27 होता है, तो यहाँ रूट्स निकालने की जरूरत नहीं, माइनस प्लस है तो p की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 21 एंड 6, और 6p स्क्वायर है, p स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे, सो दिस इज 1, ये 6 त्रिक 18 6 पंचे 30, ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई। नाउ सेकंड इक्वेशन पे अगर हम जाएं, यहाँ पर क्या बोला है n क्यू स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, ठीक है, तो 3q स्क्वायर माइनस 34q और प्लस का l दैट इज 31 इज इक्वल टू 31 3 34 होता है, चाहे मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट और हमारा सम दोनों 11 माइनस प्लस, तो हम फैक्टर्स का क्या करेंगे सम, तो रूट्स क्या हो गया q की वैल्यू 31 एंड 4, बट q स्क्वायर के कोफिशिएंट से भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 3 एकम 3 0 बनाया, कितना आ जाएगा 10 3 त्रिका 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है, तो दिस इज 4/3 राइट, 31 एंड 3 सॉरी, दिस इज 31 एंड 3, क्योंकि 31 और 3 आएगा तब 34 आएगा, दिस इज 1, ठीक। अभी बताओ मेरे से क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटर रूट ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 का ग्रेटर रूट है 3.5 एंड द स्मॉलर रूट ऑफ द इक्वेशन 2 दैट इज 1, सो द सम इज 4.5, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट आईबीपीएस क्लर्क मेंस में 2 नंबर का भी आ सकता है, आपको पता है ना कि वहां पर सेक्शन ए सेक्शन भी जनरेट हो सकते हैं। अब यहां पर आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं एक बार। यही है राइट, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या है द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव रूट, तो अभी थोड़ा सा ना थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, यहाँ पर बोला जो पॉजिटिव, आप देख लो ना कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में की थी, तो जितनी क्लासेस करवा रही हूँ सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे, इन क्लासेस को बढ़िया तरीके से कर लेना, कम टाइम में ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 और 3 के जो प्रोडक्ट पॉजिटिव रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट मेरे पास 12 दिया है, तो प्रोडक्ट 12 है, तो 12 के पहले आपको देखना होगा किन किन के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, या इसके सबसे बढ़िया देख लो क्या क्या फैक्टर्स है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, फिर इसके बाद 7 8 9 10 11 12 इटसेल्फ इससे कटेगा, ठीक है। तो हमें एक चीज पता है कि इनमें से कोई भी 2 नंबर्स को लेके हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। इसके अलावा द सम एंड दियर सम इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, तो सम जो है वो मेरा परफेक्ट क्यूब आना चाहिए, तो ऐसे कौन से नंबर्स ले सकते हैं वो हमें देखना है। तो सम अगर देखो किसका परफेक्ट क्यूब में क्या आ सकता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 27 64 64 तक तो जाएगा नहीं क्योंकि इतना ये बनेगा नहीं, तो अभी देखो क्या 1 तो लेंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर सम जो हमारा प्रोडक्ट है वो 12 आना चाहिए, तो 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, 2 और 6 देखो 8 हो रहा है, परफेक्ट क्यूब भी हो रहा है, 6 दूनी 12 भी होता है, तो ये मेरा सीन बन रहा है। 12 और 1 को ले लिया तो 12 हमारा प्रोडक्ट तो बन जाएगा, बट 12 और 1 13 मेरा परफेक्ट क्यूब नहीं आएगा, फिर 4 3 12 4 3 7 परफेक्ट क्यूब नहीं आएगा, मतलब ओनली पॉसिबिलिटी इज 2 एंड 6, ठीक है। और बोला है जो 1 का रूट है वो तीसरे से बड़ा है, तो इक्वेशन 1 का एक रूट हमने क्या कह दिया 6 और 2 में कौन बड़ा है, इसका एक रूट 6 हो गया, और इक्वेशन 2 का एक रूट हमारा
क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट दोनों का 12 आ रहा है और सम 8, दैट इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक। तो लाइन अच्छी थी, इजी थी, बट थोड़ा समझने वाली थी। द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड थर्ड इज इक्वल टू द स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2। अब मुझे देखो अभी यहाँ पर क्या बनता है आपका एक्स वाई जेड मेरा नहीं पता, बट इतना पता है पहली और तीसरी इक्वेशन में अगर ये रूट है, वैल्यू रख दी तो एक्स और जेड की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जो हमारे रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इक्वेशन 1 पे अगर आप आ जाओ, ठीक है, इक्वेशन 1 पे क्या है, एक ही जगह हम 6 रख सकते हैं, तो 36 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू 30 आ गई। इक्वेशन 2 में अगर हम जाए, यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह बी नहीं, इक्वेशन 3 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तीसरी इक्वेशन का रूट है, तो इसमें कितना दिया है सी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, प्लस 5 2 10 इज इक्वल टू जेड, तो जेड की वैल्यू 14 आ गई, ठीक है। तो इनके सेकेंड रूट्स भी हमारे आ जाएंगे, राइट। कैसे आ जाएंगे, आपको पता है यहाँ से 6 पंचे 30, आप ऐसे कर सकते हो या फिर वैल्यू रख के देख लो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 30 के ऐसे फैक्टर डिफरेंस मेरा 1 आ जाए, 6 पंचे 30, माइनस का 1 है तो 6 और 5 बनेंगे, बट माइनस का 6 और प्लस का 5 रहा होगा, तब माइनस का 1 आया होगा। तो ए के जो भी रूट्स होंगे 6 एंड माइनस 5 अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। तो ये आ गए इक्वेशन 1 की बात हो गई। ना इक्वेशन 3 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 5c माइनस का z दैट इज 14 इज इक्वल टू 0। 14 के ऐसे फैक्टर करो, डिफरेंस मेरा 5, 7 दूनी 14, प्लस का 5 है तो प्लस का 7, बड़े वाले के साथ प्लस और छोटे वाले के साथ माइनस रहा होगा, तो c की वैल्यू -7 और +2, तो 2 रूट्स और इनके आ गए, इसका -5 हो गया और इसका -7 हो गया। अब जो हमारी इक्वेशन 2 है, इसका जो एक रूट है स्मॉलर रूट, इक्वेशन 2 माइनस प्लस है तो बोथ रूट्स विल बी पॉजिटिव हियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो भी डिफरेंस लोगे इनके नेगेटिव रूट्स का वो पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब 7 और -5 का जब डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। ये अंडरस्टूड है। कहोगे कि मैम -7 माइनस माइनस प्लस 7 करते तो -2 भी हो सकता था, -2 इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इसके दोनों रूट्स मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, माइनस प्लस, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर कि 2 का अगर डिफरेंस हमें दिख रहा है तो यहाँ पर एक रूट इसका ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो अभी बीटा, अगर इक्वेशन 2 की बात करें तो बी की जगह हम 2 रख सकते हैं, क्योंकि एक रूट इसका क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इन्होंने बोला स्मॉलर रूट जो है इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, तो बी की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई, 20 आ गई, ठीक है। नाउ एक्स वाई जेड में रिलेशन बताना है आपको बस, तो क्या हो जाएगा, x कितना है 30, y 20, z 14, तो x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसे देखिए, इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, हिंदी में अगर कोई चाहे तो ट्राई कर सकता है, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन दी है, पी क्यू आर वेरिएबल्स है, के में क्वाड्रेटिक है, पी इज अ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, तो पी जो है हमारा पूरा नंबर सिस्टम पे है, आर इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर, एक नंबर सिस्टम पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। बोथ आर प्राइम, ये पॉइंट मुझे दिया हुआ है, ठीक। तो अभी सिंगल डिजिट में है तो इसके पास पॉसिबिलिटी 2 3 5 7 है, ठीक, और इसके पास बहुत हो सकती है, लाइक 11 है, 13 है, 17 प्राइम नंबर जो भी हमारे रहेंगे, 23 है। ओके, सम ऑफ पी एंड आर इज इक्वल टू क्यू, तो पी और आर का जो सम है वो क्यू ले जाएगा, एंड आर की सम ऑफ डिजिट्स ऑफ आर इज 5, तो आर की डिजिट का सम 5 आना चाहिए, तो 3 2 5 हमें दिख रहा है। इसके आगे भी अगर आप जाओगे तो 5 कहां पर दिख सकता है, 29 में नहीं दिखेगा, 31 में नहीं दिखेगा, 41 में दिखेगा, ठीक है। तो 41 में भी दिख रहा है, तो आर की वैल्यू अगर हम देखें, मेरे पास अब इनमें से सेटल होके 23 और 41 दिख रही हैं। द स्क्वायर ऑफ आर इज लेस देन 1000, 23 का 529, इसका 1600 के ऊपर चला जाएगा, मतलब ये भी गया काम से, आर कंफर्म्ड है, 23 हो जाएगा, ठीक है। P क्या ले सकते हैं मुझे बताओ, Q इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, तो अगर मैं इसको 23 करूं तो अगर Q 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो अगर 2 रखूं यहाँ पर तो 23 25 3 से डिवाइड नहीं होगा, 23 और 3 26 नहीं होगा, 23 और 5 3 28 नहीं होगा, 23 और 7 30 डिविजिबल होगा, तो डेफिनेटली सिंगल डिजिट में ये पॉसिबिलिटी लास्ट वाली करेक्ट हो रही है, एंड दिस इज 30, तो P मेरा 7 हो गया, R 23 और Q 30 हो जाएगा, डन। चलिए अब इक्वेशन को लिखेंगे, P के स्क्वायर दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, P की वैल्यू 7 के स्क्वायर माइनस Q, Q के की बात करी जाए दैट इज 30 के प्लस आर 23 इज इक्वल टू 0, तो 23 सत्य जो भी होगा, 23 7 30 भी होता है, तो के माइनस प्लस है, तो हमारे पास 2 रूट 7 और 23 आ गए, बट के स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलें,
ये आ जाएगा, तो के की वैल्यू अपनी कितनी हो गई 1 एंड 23/7 या फिर 7 × 21 हो गया, 2 बचा 7 दूनी 14। Which of the following is are definitely true? P square 49, yes 7 का स्क्वायर, अंडर रूट क्यू माइनस 5, 30 में से 5 गया 25, 5 है r बटे 23, 1 क्योंकि r की वैल्यू 23 है, तो ऑल आर ट्रू। ठीक है, ऑल मेरे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये रहा जिसको मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। एन की यहाँ पर केस बनेंगे, ठीक है, जो भी एन के बारे में है तीनों को रख के चेक करिएगा, और फिर यहाँ पर एक आपका केस होगा जो सेटिस्फाई करेगा, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, राइट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ मेंस कंप्लीटली पढ़ना चाहते हो तो 2 बजे आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, एग्जैक्ट लेवल हमने पीओ मेंस के लिए भी की, मतलब यहाँ पर मेंस के लिए आपको डिफरेंट बैचेस नहीं लेने, आपके कॉन्टिन्यूअस क्लासेस चल रही हैं, और आपको इसमें 4 प्रीमियम बैचेस मिल रहे हैं, जो कि ऑफर आज आपका यहाँ पर संडे तक एंड हो जाएगा, परसों से प्राइस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो सुपर 30 मेंस क्लासेस जो कि एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी के लिए हाईली एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, इसमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये आपका लाइव चल रहा है सेवियर 3.0, जिसमें अभी हम 2 बजे क्लास ले रहे हैं। एक आपको यहाँ पर डीआई का टॉपिक वाइज पूरा बैच मिल रहा है, जिसमें प्री मेंस की सारी टॉपिक वाइज डीआई रहेंगी, और एक आईबीपीएस क्लर्क में आखिरी टाइम रिवीजन के लिए 20 दिन का बैच है, जो सॉरी आपका आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, इसके अलावा गाइडली का पीडीएफ बंडल 6 मंथ वैलिडिटी का डिक्रीज किया गया था दिवाली ऑफर में, इसका भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। यहाँ आपको सारे एग्जाम्स के लिए डेली टारगेट्स मिल जाते हैं, और गाइडली का मॉक टेस्ट 175 रुपीज में, अगर आप एग्जैक्ट एग्जाम लेवल और अबव लेवल तैयारी करना चाहते हो फॉर सेफर सेट, देन यू कैन गो विद प्लैटिनम मॉक टेस्ट पैकेज। 9 मंथ वैलिडिटी के लिए इसका प्राइस 175 है, जिसमें प्रीमियम सेक्शन सारे टेस्ट आपको मिलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बाकी आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए मैंने एक बैच इंडिविजुअल लॉन्च किया, अगर कोई बच्चा सिर्फ इस एग्जाम को टारगेट कर रहा है तो उसमें आपको 3 बैचेस मिल रहे हैं, 2 मेंस के और एक प्री के रिवीजन के लिए। जितना आपका टाइम है उसके हिसाब से इसमें बेस्ट मटेरियल है, और बेस्ट टाइम पीरियड में आप अच्छे से कर सकते हो। बाकी लाइव क्लासेस इसमें चलती रहेंगी, सेवियर 3.0 में सारी लाइव क्लासेस आपके मेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग चलती रहेंगी, मतलब आपको अलग से अलग अलग एग्जाम के लिए बैचेस परचेज नहीं करने पड़ेगा। इसका प्राइस भी 150 रुपीज है, तो आपके लिए जो बेटर है आप उसको ले सकते हो। लिंक सारी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। क्लास कैसी लगी मुझे बताना, और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए कितने लोग चाहते हैं, मुझे वोट्स चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये दिल मांगे मोर या नहीं, मजा आया क्लास में, ये भी मुझे बताना। तो चलो बाय बाय, टेक